बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी 2 आप खुद ट्राई कर लेना, कोई भी डाउट रहेगा पूछ लेना। मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी 3 करवा रही हूँ। एनी टू राइट कोसेट्स आर ईदर डिसजॉइंट और आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब बिल्कुल ही इक्वल, डिसजॉइंट मतलब उनमें कुछ भी कॉमन नहीं, मतलब उनका इंटरसेक्शन बिल्कुल ही 5 होगा। तो आपको शो करना है कि कोई भी दो राइट कोसेट्स लो आप, या फिर दो लेफ्ट कोसेट्स लो, वो बिल्कुल ही सेम बन जाएंगे या बिल्कुल ही डिसजॉइंट होंगे। मतलब इधर अगर एच ए एच बी आपने दो राइट कोसेट लिए हैं तो इधर एच ए एच बी इक्वल हो जाएंगे या एच ए एच बी का इंटरसेक्शन 5 हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। दो केसेस है हमारे पास, या फिर ये प्रूव हो जाए या फिर ये प्रूव हो जाए, क्योंकि यही दो चॉइसेस हैं आपके पास। तो पहले अगर आपने ये एज्यूम कर लिया कि मान लो अब आप जो दो केसेस बनाने जा रहे हो ना, वो आप बनाने जा रहे हो इसी पे कि एच ए और एच बी का जो इंटरसेक्शन है, सॉरी यहाँ पर है एच ए और एच बी का इंटरसेक्शन जो है वो इधर 5 हो सकता है या फिर नहीं हो सकता। यही दो केसेस बनेंगे। सो दो केसेस बनेंगे बेटा, यहाँ लिखिए दो केसेस बनेंगे। एक केस बनेगा, फर्स्ट वाला केस बनेगा आपका कि इधर एच ए और एच बी का इंटरसेक्शन 5 हो सकता है। दूसरा केस बनेगा कि 5 नहीं हो सकता। अगर तो 5 है फिर तो देयर इज़ नथिंग टू प्रूव, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में कहा हुआ है कि दो कंडीशंस में से एक तो ट्रू आनी चाहिए, एक कंडीशन या फिर ये या एक कंडीशन ये। ठीक है, अगर यही मान के ही चल पड़े हो, मतलब इन दोनों में से एक कंडीशन ये वाली ट्रू होगी, हमारा काम हो गया, देयर इज़ नथिंग टू प्रूव। बट अगर हमने मान लिया कि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, ये नहीं हो रही, मतलब हमें शो करना है कि ये वाली होनी चाहिए, मतलब हमारा टू प्रूव इस केस में बनेगा दैट एच ए इज इक्वल टू एच बी। एच ए इज इक्वल टू एच बी प्रूव करने के लिए आप शो कर सकते हैं दैट बोथ आर कंटेन्ड इन ईच अदर। ठीक है, तो उसके लिए हम शुरू करेंगे। सबसे पहले हमने माना हुआ है कि इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है। इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है मतलब इंटरसेक्शन में कुछ ना कुछ जा रहा है। सो लेट एक्स बिलोंग्स टू एच ए इंटरसेक्शन एच बी। इट मीन्स एक्स जो है वो एच ए में भी जा रहा है एंड एच बी में भी जा रहा है। लेट एक्स बिलोंग्स टू एच ए एंड एक्स बिलोंग्स टू एच बी। अगर एच ए में जा रहा है तो वो कुछ इस तरह का होगा H1A, वेयर H1 बिलोंग्स टू कैपिटल H। एंड अगर इसमें जा रहा है तो वो इस टाइप का होगा H2B, वेयर H2 बिलोंग्स टू H। ठीक है, अब क्योंकि दोनों x की वैल्यूज़ हैं, क्योंकि दोनों x की वैल्यूज़ हैं तो आपस में इक्वल होंगी। अब दोनों साइड्स पर H1 इन्वर्स आगे से मल्टीप्लाई कर दो, ब्रैकेट आगे मूव कर दो, इसको H3 नाम दे दो। H3 जो है वो H में जाएगा क्योंकि दोनों H में जा रहे हैं। ये E बन गया क्योंकि एलिमेंट उसका इन्वर्स E होता है। ये बन गया A इज इक्वल टू क्या आ गया H3B। ठीक है बेटा, हम प्रॉपर्टी नंबर 3 कर रहे हैं। अब हम पेज नंबर 90 पे मूव करते हैं। A इज इक्वल टू H3B आ गया। H A में A की वैल्यू पुट कर दो, ब्रैकेट आगे ले आओ, H3 H है, आपके पास H B आ गया। तो H A इक्वल टू H B आ गया ना, एक दूसरे में कंटेन नहीं, डायरेक्ट ही हो गए प्रूफ। यहाँ पर एक दूसरे में कंटेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो हैंस जब आप ये लेके चल रहे हो ये प्रॉपर्टी भी प्रूव हो गई। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4 है कि अगर G जो है हमें प्रूव करना है, ग्रुप है, तो वो इक्वल होगा यूनियन ऑफ ऑल द राइट कोसेट्स ऑफ H इन G। जितने भी पॉसिबल राइट कोसेट्स बन सकते हैं H इन G, जो G है उन सब का यूनियन के इक्वल होगा, ये आपको शो करना है। ठीक है, लेट E A B C जो है ये सारे एलिमेंट्स हैं G के, देयरफॉर H इज इक्वल टू H। ठीक है, ये तो पता ही है हमें, H A H B H C ये सारे के सारे राइट को सेट्स बनेंगे। हमें शो करना है G जो है इन सब के यूनियन के इक्वल है। ठीक है, हम शुरू करते हैं। X बिलोंग टू G कोई एलिमेंट ले लिया, HX जो होगा वो राइट को सेट होगा H इन G। सिंस H इज अ सब ग्रुप ऑफ G, सो E बिलोंग्स टू G, वेयर E इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, देयरफॉर EX बिलोंग टू HX। EX HX को बिलोंग करेगा ना, क्योंकि जो E आगे वाला है वो H को बिलोंग कर रहा है। EX होता क्या, X बिलोंग टू HX। इट मीन्स X जो है वो पर्टिकुलरली HX में गया तो इन सब के यूनियन में जाएगा। X लिया कहाँ से था, G में से, चला गया यूनियन में, मतलब G इज कंटेन्ड इन दिस। अब उल्टा करना है, यूनियन का कोई एलिमेंट लेंगे आप, उसको G में कंटेन करना है। तो यूनियन का अगर कोई एलिमेंट लिया है आपने, ठीक है, लेट X बिलोंग्स टू HA, यूनियन में गया है तो किसी एक में जाएगा, मान लो HA में गया, HA में गया तो वो इस टाइप का होगा, स्मॉल HA टाइप का, वे स्मॉल h बिलोंग्स टू कैपिटल H। Since small h belongs to capital H, so small h belongs to capital G also, since H is a subgroup of G। सब ग्रुप है तो सबसेट है ना, तो अगर कोई एलिमेंट इसमें गया तो इसमें भी जाएगा। ऑल्सो A belongs to G, इट मीन्स HA belongs to G, X belongs to G, क्योंकि HA is equal to X, X belongs to HA, it implies X belongs to G। ठीक है, H ये यहाँ तक क्लियर हो गया, HA में चला गया तो G में चला गया।
नहीं सॉरी एच ए में, हाँ ठीक है, कुछ गड़बड़ नहीं की मैंने, ठीक है। मुझे 2 मिनट के लिए लगा गड़बड़ होगी कुछ, ये ठीक है। ये एच ए में चला गया तो जी में चला गया ना, तो एच ए जी में कंटेंट हो गया। अब जैसे पर्टिकुलरली एच ए जी में कंटेंट हुआ, ऐसे बाकी के सारे राइट को सेट्स भी जी में कंटेंट हो जाएंगे, तो यूनियन जी में कंटेंट हो जाएगा। यूनियन भी जी में कंटेंट हो गया, तो जी यूनियन में कंटेंट था, यूनियन जी में कंटेंट हो गया, तो दोनों इक्वल हो गए ना, जी इक्वल हो गया इन सबके यूनियन के इक्वल, ठीक है। नेक्स्ट आपको शो करना है 1-1 कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन एनी 2 राइट को सेट्स ऑफ एच इन जी। कोई भी 2 राइट को सेट्स अगर आप लो, उनके बीच में 1-1 कॉरस्पॉन्डेंस होती है, ये आपको शो करना है। तो मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोज़ में किसी में बताया था कि जब भी आपको 1-1 कॉरस्पॉन्डेंस शो करनी हो तो आप शो किया करें कि उनके बीच में एक फंक्शन डिफाइन किया जा सकता है जो 1-1 एंड ऑन टू है, ठीक है। तो हम 1-1 ऑन टू फंक्शन डिफाइन करेंगे। हम एच ए एच बी 2 राइट को सेट्स लेंगे, हमने एक मैप डिफाइन किया एच ए टू एच बी, एफ मैप डिफाइन कर दिया। किस तरह से डिफाइन किया, स्मॉल एच ए और आंसर आया स्मॉल एच बी, ठीक है। फॉर ऑल एच ए बिलोंग टू एच ए लिखना जरूरी होता है, बिकॉज हम ये लिखते हैं कि ये बताने के लिए कि यहाँ पर आप कोई भी एलिमेंट पुट करें उसका इमेज इसी तरह से निकाली जा सकती है। मान लो यहाँ पर एच ए की जगह H1A लिखा हो, H2A लिखा हो, उसकी इमेज भी लाइकवाइज निकाली जा सकती है, इसलिए फॉर ऑल एच ए बिलोंग टू एच ए लिखना ज़रूरी है। अब ऑन 1-1 शो करते हैं, 1-1 ऑन टू दोनों शो करना है। वैसे तो 1-1 शो करने के लिए मैंने आपको पहले बताया हुआ कि आप इमेजेस को इक्वल लेके चलेंगे और एलिमेंट्स को इक्वल शो कर देंगे, ठीक है। तो ये आप पढ़ लेना, कोई डाउट रहेगा पूछ लेना। ऑन टू के लिए आपको मैंने बताया हुआ प्री इमेज, आप राइट साइड से एलिमेंट लेके चलते हैं और उसकी प्री इमेज निकाल के दिखाते हैं। तो राइट साइड का एलिमेंट क्या होगा, एच बी का एलिमेंट क्या होगा, कोई वाई ले लो। वाई किस टाइप का होगा, स्मॉल एच बी टाइप का, वे स्मॉल एच बिलोंग टू कैपिटल एच। टेक, अपनी मर्जी से अब एक्स डिफाइन करो, ये यहाँ से देख के आपको खुद डिफाइन करना है। क्या डिफाइन करना है, ये स्मॉल एच यूज़ करना है आपने, और बी की जगह ए लिखना है और उसको नाम दे देना एक्स। सिंस स्मॉल एच बिलोंग टू कैपिटल एच, सो स्मॉल एच ए बिलोंग टू कैपिटल एच ए। इट मीन्स आपका जो ये एक्स है, ये एक्स था ना, एक्स बिलोंग कर गया एच ए को, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखते हैं कि ये y की प्री इमेज x बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा, जो हमने अपनी मर्जी से डिफाइन किया था, ये हमारी रिक्वायर्ड प्री इमेज बन पा रही है कि नहीं बन पा रही है। एफ एक्स क्या है, एफ एच ए जो डिफाइन किया था उसके अकॉर्डिंगली एच ए की इमेज बन जाएगी एच बी क्या है y, तो y की प्री इमेज क्या आ गई x। मतलब कोई भी एलिमेंट आप y इस तरह का लोगे, उसकी प्री इमेज इस तरह की आप डिफाइन कर सकते हैं। तो हर एक एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट कर गई, तो मैप हो गया ऑन टू, हेंस ये बन गया 1-1 ऑन टू, तो एच एच बी के बीच में होगी 1-1 कॉरस्पॉन्डेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्रॉलरी है, हमें शो करना है कि इफ़ एच इज़ अ फाइनाइट सब ग्रुप ऑफ जी, देन एच ए का ऑर्डर और एच का ऑर्डर सेम होगा, ठीक है। प्रूफ, सिंस बाय प्रॉपर्टी 5 अबव देयर इज 1-1 कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन द 2 राइट कोसेट्स ऑफ जी, इन पर्टिकुलर देयर इज 1-1 कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन एच एंड एच ए, ठीक है। 1-1 कॉरस्पॉन्डेंस होने का मतलब ये भी होता है कि दोनों साइड्स पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होंगे। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में समझाया था कि कैसे 1-1 कॉरस्पॉन्डेंस का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है और कैसे उनका मतलब होता है कि दोनों साइड के जो सेट्स हैं उनका ऑर्डर सेम है, क्योंकि एच ए और एच दोनों राइट को सेट्स हैं। मैंने एक्सप्लेन करा हुआ है कि एच राइट को सेट कैसे है, एच ए भी राइट को सेट है, दोनों राइट को सेट्स हैं। और अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि जो कोई भी 2 राइट को सेट आप लोगे उनके बीच में 1-1 कॉरस्पॉन्डेंस होगी, तो सिंस इन दोनों के बीच में भी 1-1 कॉरस्पॉन्डेंस होगी, हेंस इन दोनों का ऑर्डर भी सेम होगा। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाता है तो आपको पहले ये प्रूव करना पड़ेगा, फिर बताना पड़ेगा सिंस दीज 2 आर ऑल्सो राइट को सेट्स, हेंस इन दोनों के बीच में 1-1 कॉरस्पॉन्डेंस एंड हेंस दोनों का ऑर्डर भी सेम है, ठीक है बेटे। नेक्स्ट बच्चे आपके पास आ गया है प्रॉपर्टी नंबर 6। आपको 1-1 कॉरस्पॉन्डेंस शो करनी है बिटवीन द सेट ऑफ द, इस पर सेट लेना है आपको, सिंपल लेफ्ट को सेट नहीं लेने, आपने लेना है सेट ऑफ लेफ्ट को सेट्स ऑफ एच इन जी एंड द सेट ऑफ राइट को सेट्स ऑफ एच इन जी। मतलब एक सेट लेना है जिसमें सारे के सारे लेफ्ट को सेट लेने हैं, एक सेट लेना है जिसमें सारे के सारे राइट को सेट लेने हैं, और उन दोनों के बीच में 1-1 कॉरस्पॉन्डेंस शो करनी है, मतलब 1-1 ऑन टू मैप शो करना है, ठीक है। ये हमने डिफाइन कर दिया फ्रॉम L to M। इस तरफ से ले लिया हमने लेफ्ट को सेट, आंसर में राइट को सेट लेना है, एच ए नहीं ले सकते आप एच ए इन्वर्स लें, ठीक है। ये मैप डिफाइन करने के बाद आप इसको 1-1 ऑन टू शो करोगे,
ठीक है। 1-1 ऑटो शो करने से पहले, क्योंकि मैप हमने अपनी मर्जी से डिफ़ाइन किया है, तो हमारे यहाँ पर मैप को वेल डिफाइंड शो करना ज़रूरी हो जाता है। जब भी आप अपना वैसे तो आप वेल डिफाइंड हर बार शो कर दोगे तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन कई जगहों पे मैप को वेल डिफाइंड शो करने की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पर है क्योंकि मैप जो है वो बहुत जैसे पिछले क्वेश्चन में आप देखिए, मैप हमने डिफ़ाइन किया था HA की इमेज थी HB, ठीक है। उस क्वेश्चन में तो क्लियरली पता ही था कि A और B भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, स्मॉल h भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो HA की इमेज HB क्लियरली दिख रहा था कि इस तरह के हर एक एलिमेंट की इमेज इस तरह की आती जाएगी, ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं छूटेगा जिसकी इमेज रह जाएगी निकालनी, तो उस केस में मैप डिफाइंड हो जाएगा। तो आप चाहो तो यहाँ पर भी शो कर सकते हैं वैसे वेल डिफाइंड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस केस में थोड़ा सा डाउट है, तो आप मैप को वेल डिफाइंड शो करेंगे। अब मैप को वेल डिफाइंड कैसे शो करते हैं, जस्ट 1-1 का उल्टा। 1-1 में आप इमेजेस सेम लेके चलते हैं और एलिमेंट्स को इक्वल प्रूफ करना होता है। वेल डिफाइंड में एलिमेंट्स को इक्वल लेके चलें और इमेजेस को सेम प्रूफ कर दें। तो एलिमेंट्स लें आप लेफ्ट साइड का AH, और मतलब लेफ्ट साइड की 2 एलिमेंट्स लेंगे आप AH एंड BH, ठीक है। AH और BH इक्वल हो गए, इट इम्प्लाइज, अब इफ़ एंड ओनली इफ, इसलिए इन्होंने ये सिंबल जो होता है ना इफ़ एंड ओनली इफ का होता है। इफ़ एंड ओनली इफ का सिंबल इन्होंने इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि मैंने भी बताया ना वेल डिफाइंड और 1-1 का प्रूफ उल्टा होता है। तो अगर आप इफ़ एंड ओनली इफ लगाते जाएंगे उसका मतलब है यहाँ से आप नेक्स्ट स्टेप आ सकते हैं और नेक्स्ट स्टेप से ऊपर भी जा सकते हैं। तो इट मीन्स रिजल्ट ऊपर से नीचे जब आप देखेंगे वो वेल डिफाइंड का बन जाएगा, और जब नीचे से ऊपर देखेंगे तो वो 1-1 का बन जाएगा, ठीक है। तो आपको अलग अलग से प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप सिर्फ इम्प्लाइज के साइन लगाएंगे तो सिर्फ प्रूफ वेल डिफाइंड का बनेगा। अगर आप फिर आपको 1-1 अलग से करना पड़ेगा, जस्ट इसका उल्टा, रिवर्स स्टेप्स, ठीक है ना। तो अगर इफ़ एंड ओनली इफ कर देते हैं तो रिवर्स स्टेप्स भी बीच में इंक्लूड हो गए। यू नीड नॉट टू प्रूव 1-1 अलग से। तो ये प्रूफ पढ़ लेना, ये यहाँ से यहाँ कैसे आया है, पीछे अभी मैंने थ्योरम आप पे छोड़ी है, प्रॉपर्टी नंबर 2 वहाँ से आया, ठीक है। इतना बन गया, वहाँ से आ गया H, ये A बिलोंग टू H आ गया ना, इसको A मानो, तो HA इक्वल टू H, ठीक है। अब दोनों तरफ B इनवर्स मल्टीप्लाई कर दिया। पढ़ लो, प्रूफ बहुत इजी है, कुछ प्रॉब्लम आएगी तो पूछ लेना, ठीक है। फाइनली मैं आपको प्रूफ करवा देती हूँ ऑन टू के लिए आपको राइट साइड से एलिमेंट लेना है, M से एलिमेंट लेना है, आर्बिट्ररी HA ले लिया, ठीक है। देयरफॉर A बिलोंग टू G, इट इम्प्लाइज A इनवर्स ऑल्सो बिलोंग टू G, क्योंकि ये HA अगर M में से लिया है तो A G में से गया ना, तो A इनवर्स G में से गया। A इनवर्स H जो है वो बन गया आपका लेफ्ट को सेट, वो L में चला गया, सच दैट। अब इसकी इमेज देखते हैं, इसकी इमेज बनेगी, इसकी इमेज क्या बनेगी, इसकी इमेज बनेगी H, कैसे मैप डिफाइन कैसे किया था आपने, डिफाइन किया था जो भी ये A होगा वो पीछे चला जाएगा और उसका इन्वर्स आ जाएगा। यहाँ पर A की जगह क्या है, A इन्वर्स पीछे चला जाएगा और उसका इन्वर्स आ जाएगा। A इन्वर्स का इन्वर्स क्या होता है, A, मतलब HA आ गया। तो HA एलिमेंट जो आपने यहाँ पर M में से लिया है राइट साइड में से, उसकी प्री इमेज क्या बन गई, A इन्वर्स H, ठीक है। तो हर एक एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट कर गई, हेंस ऑन टू बन गया, मैप 1-1 ऑन टू दोनों बन गया, हेंस 1-1 कॉरस्पॉन्डेंस हो गई बिटवीन द सेट ऑफ ऑल द लेफ्ट कोसेट्स एंड ऑल द राइट कोसेट्स, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 7, ट्राई योर सेल्फ। आई विल स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट डेफिनेशन, राइट कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो अ सब ग्रुप in the next video.